हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब तक हमने अर्थमेटिक मेन कंप्लीट किया है। आई होप कि आपने उस पर बेस्ड सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एवरेज डिस्कस करने जा रहे हैं। मीडियन। मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है। मीडियन क्या है? एक पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज कैसे है? ये पोजीशन पे बेस्ड होता है हमारा। जैसे कोई सीरीज़ हमें दे रखी है, फॉर एग्जांपल हमें ये सीरीज़ दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसमें हम मीडियन में क्या करते हैं? पोजीशन में जो मिड में स्थित हो वही हमारी क्या होगी? मीडियन होगी। पोजीशन के अकॉर्डिंग हम पोजीशन देखते हैं कि सीरीज़ हमें ये दे रखी है। अब इससे वो हमारे पास 4 डिजिट है, मीडियन से वो, और मीडियन के बॉटम में भी 4 डिजिट है। तो ये मिड में एस्टेब्लिश है। पोजीशन के अकॉर्डिंग मिड में है, वैल्यू के अकॉर्डिंग चाहे मिड में हो ना हो सकता है यहाँ पे वैल्यू कुछ और हो। जैसे यहाँ पे वैल्यू हम लिख देते हैं, वैल्यू कुछ और हो, जैसे 1 1 2 and 3 5 6 6 7 and 8। अगर इस तरीके से आपको वैल्यू दे रखे तो भी उसकी मीडियन हमारी क्या आएगी? 5 आएगी। मीडियन की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। ये पोजीशन पे डिपेंड करती है कि वैल्यू वो मिड में एस्टेब्लिश है कि नहीं किसी भी सीरीज़ की। किसी भी सीरीज़ को ये दो पार्ट्स, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है मीडियन। जिसमें क्या होता है, एक साइड तो मीडियन के एक साइड तो हमारी जो वैल्यू है वो मीडियन की वैल्यू से कम होगी, और दूसरी साइड मीडियन वैल्यू से अधिक वैल्यू वाली आइटमें हमारी इंक्लूड होंगी। ये सीरीज़ को इस तरीके से डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में, जिसमें एक पार्ट्स में तो क्या होंगी? मीडियन से लोअर वैल्यू होंगी, और दूसरे पार्ट में क्या होंगी? मीडियन से हायर वैल्यू वाली आइटमें इंक्लूड होंगी। तो अगर हम डेफिनेशन स्टडी करना चाहें मीडियन की, तो मीडियन is that value of variable which divides the group into 2 equal parts, one comprising all values greater and other all values less than median। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन हो सकती है मीडियन की। मीडियन को किस तरीके से डिफाइन किया गया? मीडियन इज़ दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मीडियन वेरिएबल की वह वैल्यू है जो ग्रुप्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट में जिसमें इंक्लूड होती है मीडियन से ग्रेटर वैल्यू, और दूसरे पार्ट में इंक्लूड होती है मीडियन से लोअर वैल्यू। जैसा हमने अभी स्टडी किया था जब हमने मीडियन स्टार्ट किया था कि ये पोजिशनल एवरेज है, और ये किसी भी सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे हमारी सीरीज़ ये थी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसमें पोजीशन के बेस पे ये 5 हमारा क्या है? मीडियन है। मीडियन को ये भी आपने ध्यान रखना है, मीडियन को हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर M से। तो मीडियन की वैल्यू ये हमारी। अब ये इस सीरीज़ को इस तरीके से डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में कि एक साइड इसके 4 डिजिट हैं तो दूसरी साइड भी 4 डिजिट ही हैं, और एक साइड इसमें मीडियन से लोअर वैल्यू इंक्लूड है और दूसरे पार्ट में मीडियन से हायर वैल्यू इंक्लूड है। तो ये डेफिनेशन हम दे सकते हैं मीडियन की। मीडियन इज़ दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो ग्रुप्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। वन कंप्राइजिंग ऑल वैल्यू ग्रेटर, एक में सारी की सारी वैल्यू मीडियन से ग्रेटर होती हैं और दूसरे में मीडियन से लोअर वैल्यू इंक्लूड होती है हमारी दूसरे पार्ट में। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मीडियन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे।
डेफिनेशन में इन्वॉल्व है इसका फॉर्मूला, विच डिवाइड द ग्रुप्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हमें एक सीरीज़ के 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं। जब भी हमें 2 पार्ट्स करने हों किसी भी डेटा के या किसी भी चीज़ के, जब हमें 2 इक्वल पार्ट्स करने हो तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से 2 से डिवाइड हमें किसे करना है, पोजिशनल के बेस पे हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ आइटम n हमारा इंक्लूड होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो n को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 4.5, जो कि सही नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि हमें एक ऐसे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए जो इस सीरीज़ में इंक्लूड हो और उसको छोड़ करके दोनों साइड इक्वल वैल्यूज़ हो हमारे। इक्वल वैल्यू मीन्स डिजिट इक्वल हो। जैसे अगर हम 5 मीडियन निकालते हैं तो दोनों साइड 4 डिजिट हैं, लेकिन 4.5 यहाँ पे कहीं लाई करेगा 4 और 5 के बीच में। तो इसके इस साइड तो क्या है 4.5 डिजिट ही इन्वॉल्व है, लेकिन इसके इस साइड यहाँ से काउंट करो आप 1 2 3 4 एंड 5 तो ये एक्चुअल में जस्टिफाई नहीं करेगा मिड वैल्यू को। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला है वो क्या है, n+1 कर देते हैं, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, जितने भी आपके नंबर ऑफ़ आइटम है किसी भी सीरीज़ में उसमें आप 1 ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। 1 आप ऐड किस लिए करते हो, क्योंकि एक कॉमन जो दोनों के लिए यूज़ होगा उसके लिए आप कॉमनली एक ऐड और कर रहे हो, ताकि वो पूरी सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो हमारे मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, जब आप से मीडियन का फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप किस तरीके से लिखोगे, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2 आइटम। इस आइटम का साइज हमारे मीडियन की वैल्यू होगी, न कि ये आइटम हमारी मीडियन की वैल्यू होगी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब हो सकता है यहाँ पर वैल्यू मैं चेंज कर दूँ, तो यहाँ पर मैंने 11 से लेकर 19 तक की वैल्यू रख दी। अब उस केस में मीडियन तो हमारी 15 आ जाएगी। अब हम नंबर ऑफ़ आइटम तो हमारे पास फिर भी 9 रहेंगे, 9+1 अगर हम करेंगे तो फिफ्थ आइटम हमारी मीन है। तो यहाँ पर मीडियन हमारा 5 नहीं आया। फिफ्थ आइटम का जो साइज है वो हमारी मीडियन वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमारा मीडियन वैल्यू को प्रेजेंट करने वाला नंबर क्या है, 15। ये हमारी मीडियन की वैल्यू है, माध्यिका जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो 15 यहाँ पर, तो ये वाली चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम। ये हमारा फॉर्मूला है मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करने का। तो अब इस पे बेस आप सम करके देखिए सोल्व, बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है। अगर आप मीडियन समझ गए कि मीडियन क्या है, माध्यिका है क्या, तो आपको अच्छे से याद रहेगा फॉर्मूला, आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं मीडियन पे बेस। जैसे क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, इलिस्ट्रेशन नंबर 20 में हमें स्टेटमेंट इस तरीके से दी गई है कि हमारे पास एक सीरीज़ है जिसमें वैल्यू इंक्लूड है 5, 8, 10, 15, 13, 11, 13, 18, 20 और 12। ये आपको सीरीज़ दी गई है। तो मीडियन जब भी आप कैलकुलेट करो तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको सीरीज़ को क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज आप कैसे करोगे, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, वो आपकी मर्ज़ी है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप जानते ही हो, आरोही और अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। तो आपको इस सीरीज़ को मीडियन फाइंड आउट करने से पहले क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। हम यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो सबसे स्मॉल वैल्यू हम वो लिखेंगे। सबसे स्मॉल वैल्यू हमारी 5 है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी 8 है, उसके बाद नेक्स्ट 10 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12,
और फिर नेक्स्ट हमारी 13 दो बार रिपीट हुआ तो 13 एंड 13, और उसके बाद 13 के बाद 15 और नेक्स्ट 18 और नेक्स्ट हमारी 20 है। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम सीरीज़ को अरेंज करेंगे, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीडियन को हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर M से। इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय टूथ आइटम। इस आइटम का साइज हमारे मीडियन की वैल्यू होगी। तो अब इसमें n फाइंड आउट करो कितना है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n इज इक्वल टू यहाँ पे 10 है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइज ऑफ 10+1 डिवाइड बाय 2 आइटम। इस आइटम का साइज हमें फाइंड आउट करना होगा। 10+1 11, 11 को आप 2 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा आपका 5.5 आइटम। साइज ऑफ 5.5 आइटम। इस आइटम का साइज हमारा क्या होगा, मीडियन की वैल्यू होगी। अब देखो काउंट करो 1 2 3 4 5। अब 5th आइटम हमारी ये थी और 6th आइटम ये है। तो अब हमें अब तक डेफिनेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई, ना ही तो मीडियन की वैल्यू हमारी 5th आइटम है और ना ही 6th आइटम है। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर इस तरीके से आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है मीडियनथ आइटम की, तो आप क्या करोगे, मीडियनथ आइटम ये 5th है आपकी और ये 6th है, तो 5.5 वाली आइटम इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगी। तो इन दोनों के बीच में लाई करेगी, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एवरेज निकालना होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है जिसमें n हमारा क्या हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर मीन्स वो एक सम संख्या हो, तो उस केस में हमारा जो मीडियनथ आइटम आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी। तो उस फ्रैक्शन की आइटम तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तो फिर आप क्या करोगे, उसके जो फ्रैक्शन के जो क्लोजेस्ट दो हैं, एक उससे हायर और एक इससे लोअर आइटम का साइज आप क्या करोगे, नोट करोगे, उन दोनों का टोटल करोगे और फिर 2 से डिवाइड करोगे। इन दोनों के बीच की आइटम हमें चाहिए, इन दोनों का बीच की आइटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो वही हमने करना है। साइज ऑफ 5.5 आइटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5th आइटम का साइज़ हमारा 12 है और 6th आइटम का हमारा साइज़ 13 है। तो 5th + 6th को अगर हम डिवाइड कर दें तो वो हमारा 5.5 ही आएगा। तो इनका साइज़ हमें फाइंड आउट करना है। इनका साइज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 12 + 13 25, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 12.5। तो मीडियन की वैल्यू हमारी आएगी 12.5। अगर यहाँ पर हमारे पास n = 9 होता तो यहाँ पर 9 + 1 10, यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन की जगह फिर आता है डायरेक्टली 5th आइटम। तो उस केस में हमारी मीडियन की वैल्यू क्या होती है, 5th आइटम 12 हमारे क्या होती है, मीडियन की वैल्यू होती है। अगर ये वाली फ्रैक्शन में आती है तो आपको किस तरीके से करना है, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज़ की गई है। 5th और 6th के बीच में आता है 5.5 आइटम और 6th आइटम का जो साइज़ आपको दे रखा है, इनमें जो वैल्यू एक्सेल में आपको दे रखी है, उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये तो आपका हो गया इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन आप कैसे मीडियन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब हम नेक्स्ट सीरीज़ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ का टाइप हमारा क्या था, डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको क्या दिया होता है, आपको वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। तो इस पे बेस एक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, उसी से फॉर्मूला भी हम सोल्व करेंगे। जैसे आपको दे रखा है इलिस्ट्रेशन नंबर 21 की आप स्टेटमेंट देखो। मार्क्स हमें दे रखे हैं 10, 11, 13, 15 और 16। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 5, 8, 12, 9 और 6।
ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज। अब एक तरीका तो ये है, हम इस डिस्क्रीट सीरीज़ को दोबारा से कन्वर्ट कर दें इंडिविजुअल सीरीज़ में और फिर हम मीडियन फाइंड आउट कर लें, 20 की संख्या कौन सी है वो फाइंड आउट कर लें। दूसरा तरीका, इसी को हम सेम एज इट इज़ रहने दें और इसी में हम फाइंड आउट कर लें हमारी मीडियन। तो अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ है तो उस केस में आपका पहला काम क्या होगा, सबसे पहले तो अरेंज करो वेरिएबल की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये पहले से ही असेंडिंग या डिसेंडिंग जो आपकी मर्ज़ी है उसी में आप अरेंज कर लो। पहले ही अरेंज है ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें वो वाली रिक्वायरमेंट तो नहीं है। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान रखना है, जब भी आप मीडियन फाइंड आउट कर रहे हो और डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज़ है तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल करके। फर्स्ट की हमारी सेम रहेगी, नेक्स्ट की हमारी 5 + 8 13, नेक्स्ट की 13 + 12 25, नेक्स्ट की 25 + 9 34, नेक्स्ट की 34 + 6 40। तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। हमें इस तरीके से ऐड करके फाइंड आउट करनी होगी। फर्स्ट की हमारी सेम रहेगी, नेक्स्ट की हमारी दोनों का टोटल रहेगा और नेक्स्ट की अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको पहले ही बता चुका हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है, ऐसे स्टूडेंट की संख्या जिनके मार्क्स 10 तक हैं, 5 हैं। ऐसे स्टूडेंट की संख्या जिनके मार्क्स 11 से कम हैं, वो कितने हो गए, 8 और 5 13। 5 ऐसे थे जिनके 10 से कम थे, 8 ऐसे जिनके 11 या 11 से कम थे। कितने हो गए टोटल मिला के, 13। तो इस तरीके से हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। अब हमें फाइंड आउट करना होगा मीडियनथ आइटम। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था, m = क्या था, साइज ऑफ n + 1 / 2th आइटम। इस आइटम की जो साइज़ की वैल्यू है या जो इस आइटम की वैल्यू है एक्चुअल में हमें जो दे रखी है वही हमारी क्या होगी, मीडियन की वैल्यू होगी। अब इसमें n हमारा कितना है, इसका टोटल करेंगे। n हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा f = n होता है। सिग्मा f जब हम करेंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा, 40। तो ये वाला फॉर्मूला जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस पर, m = सेम इसी में इम्प्लीमेंट करते हैं 40 + 1 / 2 आइटम। तो ये हमारी मीडियन आइटम हमें मिल रही है। 40 + 1 करेंगे, 41 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा कितना आ गया, 20.5th आइटम। 20.5th आइटम 20.5th आइटम का जो साइज़ है वो हमारा क्या होगा, मीडियन की वैल्यू होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने क्यों फाइंड आउट की है। अब इस सीरीज़ में हमें क्या दे रखा है कि 10 कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 आए थे, तो यही प्रेजेंट कर रही है एक डिस्क्रीट सीरीज हमारी कि 10 हमारा 5 बार रिपीट हुआ है। 10 मार्क वाले स्टूडेंट कितने थे, 5 थे, तभी हमने यहाँ पे 5 लिखा है। अब 11 हमारा 8 बार रिपीट हुआ था, 13 हमारा 12 बार रिपीट हुआ था। तो इस तरीके से अगर हम ये लिख लें 10 10 10 10 10 एंड 10, 5 बार हो गए ये रिपीट। उसके बाद हम लिखेंगे 11 को 8 टाइम। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, पहले 5, फिर उसके बाद 5 और 8 को हमने ऐड करके लिखा, 13 हो गया, 5 + 8 13। तो अब हमें 20.5th आइटम हमें चाहिए। तो 20.5th आइटम जब हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से, तो हमें 20.5th आइटम चाहिए। तो हमें इनका टोटल चाहिए ना, हमें ये तो नहीं है कि 5th इसके सामने थे और 8 इसके सामने थे। हमें यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना है कि 20.5th आइटम कहाँ पे, हमें वो तो यहाँ पे मिलेगी कि 20.5th आइटम हमारी किस में इंक्लूड होगी। तो 20.5th आइटम हमारी इसमें लाए कर रही है। अब इसमें लाए कर रही है तो इसके सामने वाली वैल्यू क्या है, 13 है। तो इस केस में हमारी मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। साइज ऑफ 20.5th आइटम